तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे 8th क्लास के हिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो था वो हो चुका था पूरा कंप्लीट। सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेड टू टेरिटरीज। अब इसके अंदर देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज सिर्फ एक ही पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, मर्चेंटलिज्म के। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ऊपर पॉइंट दिया इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है वो पॉइंट। इन 1453 द टर्क्स ब्लॉक्ड द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स फ्रॉम यूरोप टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ 1453 के अंदर, 1453 में जो टर्किश लोग जो थे उन्होंने क्या किए, ओवरलैंड जो रूट ट्रेड रूट था यूरोप से इंडिया आने का, उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आने का जो रूट था उसको ब्लॉक कर दिए। तो इससे हुआ क्या यहाँ पर? अब जब ये ओवरलैंड ट्रेड रूट जो था ये क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो फिर जो लोग यूरोप से इंडिया आना चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे, उनके पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं, तो दूसरे रास्ते की तलाश में निकले। तो इससे देखिए क्या हुआ यहाँ पर। उससे पहले आप जरा देखिए मर्चेंटलिज्म क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मर्चेंटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इट मीन्स दैट अ कंट्री शुड मेक एन इनॉर्मस प्रॉफिट इन ओवरसीज ट्रेड बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मर्चेंटलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक देश की कंपनी जो दूसरे देश में जाती है ट्रेड करने के लिए, वो वहां पर क्या करे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए और वहां पर जो कंपटीशन है उसके मुकाबले में अपने जो इंटरेस्ट है उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। इसको क्या बोला जाता है? मर्चेंटलिज्म बोला जाता है। तो हम वापस इधर ही लौटते हैं कि जब टर्क्स ने 1453 के अंदर जो ओवरलैंड ट्रेड रूट था उसको जब ब्लॉक कर दी, तो हुआ क्या यहाँ पर? मर्चेंटलिज्म आपको समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या हुआ। In the quest of mercantilism, the Portuguese were the first to reach India. Following the footsteps of Vasco da Gama in 1498, the Portuguese traders reached the Malabar coast in South India. They established the settlement at Cochin, Goa, and Daman and Diu. The Portuguese took over Diu in 1509 and Goa in 1510. Soon they captured the Calicut and also gained the control of Hooghly and Chittagong in the east. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि अब मर्चेंटलिज्म की खोज के अंदर, मर्चेंटलिज्म के लिए जो लोग थे, जो इंडिया आना चाहते थे, यूरोपियन लोग, अब वो लैंड से तो आ नहीं सकते थे। तो क्या हुआ यहाँ पर कि पोर्टुगीज जो थे वो सबसे पहले इंडिया पहुंचे। किसके पीछे पीछे? आप देखोगे तो वास्को डी गामा ने जो सी रूट की जो खोज की थी इंडिया के, उसके पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पे चलते हुए क्या हुआ, पोर्टुगीज इंडिया पहुंचे। इंडिया में वो कहाँ पहुंचे? तो वो मालाबार कोस्ट में पहुंचे। मालाबार कोस्ट जो था उसके अंदर साउथ में सबसे पहले पहुंचे वो, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर। और उसके बाद में क्या किया इन्होंने, वहां पर अपने सेटलमेंट लगाना स्टार्ट किए। इनके सेटलमेंट्स की अगर अर्ली सेटलमेंट्स की अगर आप बात करते हो तो क्या हुआ, कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने अर्ली सेटलमेंट्स किए। इसके बाद में अगर आप देखते हो आगे क्या हुआ, उन्होंने दीव के अंदर, दीव को उन्होंने 1509 के अंदर कंट्रोल कर लिया और उसके बाद में गोवा को 1510 में भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। फिर इसके बाद में भी क्या हुआ देखिए आगे, और पोर्टुगीज ने क्या किया देखिए, उन्होंने कैलिकट कैलिकट के ऊपर, हुगली और चिट्टागोंग के ऊपर भी क्या किए, कंट्रोल पा लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, मर्चेंटलिज्म की शुरुआत होती है। पोर्टुगीज जो थे सबसे पहले फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं जो इंडिया में आते हैं। फिर उनके नक्शे कदम पर आप देखते हो पीछे पीछे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और डच लोग भी जो है वो आते हैं एक एक करके। तो इस तरीके से जो है वो आपकी शुरुआत होती है यहाँ पर ट्रेड से टेरिटरी तक की। तो इसमें आपको आप एक चीज तो मालूम है कि मेन जो अपना यहाँ पर पार्ट है वो क्या है, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से टुक ओवर किए, ब्रिटिश ने किस तरीके से कंट्रोल किए, उसके बारे में ही रहेगा। तो पोर्टुगीज, फ्रेंच और डच के बारे में आपको ज्यादा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो था आपका फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का, और आगे भी पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो है पार्ट वाइज इसकी भी वीडियो आएगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।